प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। लेकिन उमैद साहब, आपको एतराज़ सवालों पे है या जो जवाब दिए गए उन पर है? नहीं, मुझे ना सवालों पर है ना जवाबों पर है, मुझे किसी चीज पे एतराज नहीं है। अच्छा, मैं ये सोचना चाहता हूँ कि अगर मैं फर्ज करे आपसे डिसएग्री करता हूँ कि भाईजान आप जो चीज कह रहे हैं या जो आपका नजरिया है मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं आपका दुश्मन कैसे हो गया? हाँ। देखिए, वो कहते हैं ना, देयर इज मोर देन वन वे ऑफ स्किनिंग अ कैट। ठीक है, अब आपको पता है कि जिस जमाने में जहाज लोग बनाने शुरू किए थे, मुख्तलिफ लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन राइट ब्रदर्स ने जल्दी उस चीज को कर लिया। क्यों? उनका तरीकेकार जो था वो बेहतर निकला। हर एक चीज के अंदर जो होते हैं ना, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, किसी भी चीज करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मैं एज अ पॉलिटिशियन मैं मुख्तलिफ तरीके से बातों को समझूंगा, या मैं एज अ डॉक्टर पॉलिटिशियन मेरी सोच बाकी पॉलिटिशियन से फर्क होगी। ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज के अंदर एक साइंटिफिक एविडेंस देखूंगा। मैं कहूंगा कि यार इसमें एविडेंस बेस्ड डिसीजन क्या है। आज से पहले पाकिस्तान में इस तरह कभी हुआ है या दुनिया में इस तरह कभी हुआ है, क्या उसका क्या आउटकम हुआ है, उसकी बेसिस में मैं डिसीजन। ठीक है, लेकिन हुमायूं साहब, हाल ही में एक जो पीटीआई का इजलास हुआ था उसमें कुछ रिपोर्ट्स यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होंगी कि बाज़ पीटीआई के रहनुमा के ये उन्होंने इजलास के अंदर मौक़िफ़ रखा है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो शायद खान साहब के इस एग्रेसिव इन बयानात की वजह से हो रहा है। क्या ये हकीकत है कि कुछ पार्टी रहनुमा नाखुश हैं, या आप तमाम जो रहनुमा हैं वो मुतहद हैं और जो खान साहब के हालिया ट्वीट्स हैं उनको आप ओन करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पूरी हमेशा ये हो जाता है, मैं अगर आप मुझसे ऐसा पूछे, जितना ज्यादा बुरा भला पाकिस्तान आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन को पीएमएलएन ने अपने टाइम पे कहा हुआ है या पीपल्स पार्टी ने कहा हुआ है, या कि अब मैं मिसाल देता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, या आप लोग चूंकि सहाफी है आप इसमें जरा चेक कर ले। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था, ये एमल वली का एक किसी छोटे से जलसी के ऊपर एक वो बयान दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि हमें पता है, या इस किस्म की बात हुई थी कि ये जो पाकिस्तान रेडियो है उसके अंदर कौन लोग भेस बदल के जाके उन्होंने आग लगाई थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब इस किस्म की बातें जब सामने आती है, और ये बात नहीं है, एमल वली ने सेनेट में भी इस किस्म की बातें उठाई हुई हैं कि यार ये है ये है ये, वो और बात है कि वो बाद में जो मर्जी है, लेकिन मेरी नजर में ये कि उनका बयानिया, देखिए आप अगर कहते हैं उनका बयानिया सख्त है, वो सख्त किस बेसिस पर है, उनको आप किस लिहाज से सख्त कहते हैं? हाँ। मैं ये जरूर मानता हूं कि कुछ चीजें, मतलब मैं कहता हूं, हमारी एक सीईसी की मीटिंग हो रही थी, इमरान खान ने, परवेज खटक ने इस्तीफा दिया था जनरल सेक्रेटरी के उससे, और इमरान खान ने कहा था कि आप लोग जहांगीर तरीन को सेक्रेटरी जनरल बना दें जी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम नहीं करते, तो इमरान खान ने सबको रिक्वेस्ट की जरा सख्ती से कि यार मैं कह रहा हूं तो आप लोग कर लो। तो उसमें सारे के सारे सिवाय 6-7 बंदों के सब ने हामी भर दी कि चलो हम मान लेते। वो 6-7 बंदों में से मैं एक था जिसने उस वक्त भी इमरान खान की जो उन्होंने तजावीज दी थी उसके खिलाफ खड़े होकर मैंने तकरीर करके मैंने वोट उसके खिलाफ दिया था, क्योंकि मैं ये समझता था कि वो उनको वैसे नहीं करना चाहिए था। चले, ठीक है, इसमें हर एक बंदे का वो अपना होता है, तो पीटीआई में मुख्तलिफ वो ओपिनियंस होंगी, कोई कहेगा कि हाँ सख्त है, कोई कहेगा हाँ सख्त नहीं है, कोई कहेगा ठीक है, कोई नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, बहुत सारी सख्त चीजें जो होती है ना वो बुरी नहीं होती है। आपके जो सबसे सख्त उस्ताद जो होते हैं ना, बाद में आपको उनकी कदर आती है, उस वक्त तो वो सबसे ज्यादा मार पीट रहे होते हैं। मेरे जो उस्ताद जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मारा है, आज मुझे उनकी सबसे ज्यादा कदर है। क्यों? अगर वो मुझे ना मारते तो मैं शायद इतना इंसान ही ना बनता जितना आज बना हुआ हूं। लेकिन हुमायूं साहब, एक आखिरी सर मुख्तसर सवाल होगा कि अब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि वो बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन पीटीआई नहीं मानते, इसके बाद पीटीआई का स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हैं सर? देखिए, मेरे लिहाज से तो अगर बैरिस्टर गौहर वो नहीं है तो हमारा तो वो जो क्या कह सकते हैं, जो केस है वो तो बैरिस्टर गौहर साहब ने उसके ऊपर स्टे लिया था। तो अगर बैरिस्टर गौहर साहब वो नहीं है, हमारा स्टे वेकेट करे लाहौर वाला, लेट अस डू इलेक्शंस
अगर नहीं मानते तो ठीक है, हमें इलेक्शन करने दे अपने इंटर पार्टी के, एक डिसीजन दे दें कि यार ये पार्टी जो है ना, ये जो इलेक्शन है, ये सारी चीजें ये गलत है, गोहर गलत है और ये गलत है, डिसीजन दे दें। चले वो डिसीजन नहीं देते। देखिए ये सारे के सारे अनफॉर्चुनेटली ये सारा सिस्टम जो है ना, ये इस तरफ गियर्ड है कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से डर रहा है। चले वजह ये है कि जो मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, जो ज्यादा देखिए अवाम जो होती है ना, अवाम अनपढ़ हो सकती है, अवाम बाशऊर होने में और अनपढ़ होने में बड़ा फर्क है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अनपढ़ होते हैं लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शऊर होता है। अवाम जनरल के अंदर शऊर है और अवाम को हर वक्त, अवाम को बाज लोग कहते हैं ना कि जैसे अभी वो कह रहे थे, DGSPR साहब कह रहे थे कि आप हर एक को कभी कभी और चंद एक को हमेशा, और या फिर आप हर एक को हर दफा नहीं वो कर सकते। चलें, ठीक है। मैं समझता हूँ आप किसी को भी आप एक दफा किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप 3 दफा किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। पाकिस्तान, एक मिनट सुन रहे, खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसके अंदर सबसे कम लोग जो है ना वो किसी और के रहमो करम पे रहते हैं। ज्यादातर लोगों का सिर्फ 20% ऐसे हैं जिनके अपने घर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये लोग किसी की इजारादारी नहीं मानते, और यही वजह है कि KP के सूबे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से पहले कभी उन्होंने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो ANP हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको दोबारा अपने ऊपर रूल करने का मौका नहीं दिया। ठीक है। तो ऐसी क्या वजह थी, एक मिनट है, ऐसी क्या वजह थी कि वो सारे के सारे तीसरी बार भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ है। आप खुदा न खासा ये कह रहे हैं कि सारे पठान जो हैं वो गलत चीजें सुनते हैं। देखिए ये चीजें जो कर देना, ये सब ये चीजें गलत हैं, ये इन जनरल गलत। ठीक है उमई साहब, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका उमई साहब वक्त निकालने। सेनेटर उमई मोहम्मद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।